everyone, welcome back in बच्चा कॉन्सेप्ट चैनल. माय नेम इज रोहित कुमार एंड आई वेलकम यू इन द लीड कोड क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज. इसके अंदर हम फिर से लीड कोड के एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ द डे को सॉल्व करने जा रहे हैं. इसके थ्रू हम अपनी कंसिस्टेंसी को प्रूव कर सकते हैं कि हमें कितना इंटरेस्ट आ रहा है. तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है. आज का क्वेश्चन जो है 144 नंबर क्वेश्चन है. इसका नाम है बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल. हमें इसके ऊपर प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है. तो क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझते हैं कि हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या दिया गया है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, रिटर्न द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ इट्स नोड्स वैल्यू. तो हमें एक ट्री का रूट दिया गया है. रूट को हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हम ट्री के ऊपर स्टार्ट करेंगे एंड उसके ऊपर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हुए उसकी नोड्स को वैल्यू को लेना है और हमें उसको उनको रिटर्न करना है. तो बात कर लेते हैं कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या है. प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है लाइक इन दी नॉर्मल फॉर्म में अगर बात करें तो हम एरे पे ट्रेवर्सल करने के लिए फोर लूप्स यूज करते हैं. हम डिफरेंट डिफरेंट लूप्स यूज करते हैं जो हमारे पास है. बट ट्री जो है एक हायरार्की फॉर्म में होता है. ट्री के अंदर अगर देखा जाए, ट्री के अंदर एक करंट वैल्यू होती है, उसके बाद उसका लेफ्ट नोड होता है, उसके अंदर राइट नोड होता है. तो हमें इसके ऊपर ट्रेवर्सल करने के लिए हम फोर लूप यूज नहीं कर सकते. तो क्या हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स अप्रोचेस हैं इसके अंदर. तो एल्गोरिदम की बात करें, हमारे पास दो तरह के एल्गोरिदम्स हैं जिसके अंदर डीएफएस एल्गोरिदम है और बीएफएस एल्गोरिदम अप्रोचेस है. एंड इनके अंदर ट्रैवर्सल की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है. और वन ऑफ द कैटेगरी जो डीएफएस के अंदर है, जो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है, जिसके थ्रू आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं. सो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करते हैं इसको थोड़ी देर में अभी हम समझेंगे. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें रिटर्न टाइप क्या है, हमें रिटर्न क्या करना है. तो अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखो कि इस फंक्शन मेथड की अगर देखें, हम जावा में मेथड्स बोलते हैं, फंक्शन नहीं बोलते. एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करना है. तो हमें एक लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करना है इस क्वेश्चन के अंदर. तो हमें सारे एलिमेंट्स को उस लिस्ट के अंदर स्टोर करना है. तो सिंपली चलिए देखते हैं कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ. इसके लिए एक ट्री बना लेता हूँ ताकि हम इजीली उसको समझ सके. तो मैंने यहाँ पे एक ट्री बना रखा है एंड हम इसके ऊपर ट्रैवर्सल करने वाले हैं. सो बात कर लेते हैं कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या क्या होने वाला है. प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब है प्री यानी करंट वैल्यू को हम सबसे पहले ऐड करेंगे, देन हम उसके बाद लेफ्ट नोड पे जाएंगे उसकी, एंड लेफ्ट नोड की वैल्यू को कैप्चर करके फिर हम उसकी वापस से राइट वैल्यू को चेक करेंगे. एंड प्री जो ट्री है वो एक रिकर्सिव जो डेटा स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू हमें सिर्फ फर्स्ट पोर्शन के लिए सॉल्व करना होता है. एंड देन क्या होता है कि सेकंड पोर्शन के लिए रिकर्सिव अपने आप ही इस चीज को सॉल्व कर देता है. तो स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने डिफरेंट डिफरेंट नोड्स बना रखे हैं. ये नोड के लिए, इस नोड के लिए ये इसका लेफ्ट नोड आ गया, ये इसका राइट नोड आ गया. एंड जो इसके अंदर वैल्यूज है ये पर्टिकुलर जो है उस नोड की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो इस इंडेक्स से स्टार्ट करने वाले हैं. ये हमारा रूट इंडेक्स है जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा एंड हमें इसके ऊपर ट्रैवर्सल करना है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में सबसे पहले हम करंट वैल्यू को लेंगे, देन उसके बाद हम लेफ्ट वैल्यू को लेंगे, देन उसके बाद राइट वैल्यू को लेने वाले हैं. इस तरीके से हम क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं यहां आऊंगा. माइट बी देयर बी ए चांस कि एक चांस ऐसा हो सकता है कि जहां हमें रूट नल दिया हो. ये एक केस हो सकता है कि हमें रूट ही नल दिया हो तो हम उसके ऊपर ट्रैवर्सल कर भी नहीं सकते. तो हमें सबसे पहली चीज, ये एक एज केस बोल सकते हैं कि हम सबसे पहले चेक करें कि हमें रूट कहीं नल तो नहीं दी गई. अगर रूट नल दी गई तो उसी वक्त हमें जो है जो हम लिस्ट को डिक्लेयर करेंगे ऊपर, उसी लिस्ट को हम रिटर्न कर देंगे. अदरवाइज अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो मतलब उसके अंदर कुछ वैल्यू होने वाली है और उस वैल्यू को हमें उसके अंदर कैप्चर करना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रूट से. क्या रूट नल है? नहीं, यहाँ पे रूट नल नहीं होने वाला. तो यहाँ पे रूट नहीं नल होगा. तो मैं यहाँ पे रूट नल नहीं होने वाला. तो सबसे पहले क्या करूंगा, इस वैल्यू को ऐड करूंगा. इस वैल्यू को कैसे ऐड करूंगा? इस वैल्यू को ऐड करने के लिए मैं सिंपली करूंगा, जो भी मेरे पास रूट होगी, यहाँ पे अगर जैसे रूट रिप्रेजेंट कर रही है इसको, तो रूट अगर मैं रूट डॉट वैल करूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी और मैं इसको कैप्चर कर लूंगा अपनी लिस्ट के अंदर, इसको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर लूंगा. तो उसके बाद जैसे ही मैं करंट वैल्यू को ऐड करूंगा तो मैं उसके बाद अपने लेफ्ट डायरेक्शन में दिखूंगा कि मेरे लेफ्ट डायरेक्शन में क्या है, क्योंकि हमें पहले लेफ्ट डायरेक्शन को चेक करना, देन हमें राइट डायरेक्शन को चेक करना. तो सिंपली मैं क्या करूंगा, सिंपली यहां पे इस लेफ्ट साइड में जाऊंगा. इस लेफ्ट साइड में जाने के बाद मैं यहां पे चेक करूंगा क्या इसकी वैल्यू नल है या नहीं. यहां पे इसकी वैल्यू नल नहीं है. तो सिंपली जैसे हमने रूट के लिए किया वैसे हम इसके लिए करेंगे, इसकी वैल्यू को भी ऐड कर लेंगे अपनी लिस्ट के अंदर. देन अभी सेम चीज जो हमने रूट के लिए अप्लाई की हम इसके लिए भी अप्लाई करने वाले. सिंपली हम इस मैनर से नीचे दोबारा चेक करेंगे. हम इसकी लेफ्ट को, हम इसके लेफ्ट को दोबारा से चेक करेंगे क्या ये नल है
यहाँ पे इसकी वैल्यू नल नहीं है। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू नल नहीं है तो हम इसकी वैल्यू को भी अपनी एरे लिस्ट में ऐड कर लेंगे। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग गाइस, आई विल इम्प्रूव दिस हैंड राइटिंग इन द नेक्स्ट वीडियोस एज वेल। एंड यहाँ पे मैं थर्ड को ऐड कर लूंगा। देन सेम चीज जो हमने उसके पहले वाले नोड के लिए अप्लाई की, सेम चीज इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। चेक करेंगे इससे नेक्स्ट जो लेफ्ट है, इसका लेफ्ट है वो नल है या नहीं है। तो हाँ, अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे इसका लेफ्ट जो है नल आने वाला है, हमें पता है। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा ये बेस कंडीशन होने वाली है। अगर जहां पे हमें नल मिलेगा तो सिंपली हमें वहां से रिटर्न करना। तो यहां से हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न 3 से हम वापस जाएंगे 2 वाले नोड के ऊपर। एंड इस नोड के ऊपर जाके अब हमने करंट की वैल्यू ले ली, देन हमने उसके बाद लेफ्ट की वैल्यू ले ली। अब हमें चेक करना उसका राइट। तो ये पर्टिकुलर नोड का हम राइट चेक करेंगे यहाँ पे। तो इस नोड के ऊपर राइट को चेक करते हुए यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेक करेंगे कि हाँ यहाँ की वैल्यू नल है या नहीं है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू नल नहीं है, तो सिंपली हम इसको लिस्ट में ऐड कर लेंगे। इसको लिस्ट में ऐड करने के बाद इसका लेफ्ट और राइट हम चेक करेंगे, क्या इसका लेफ्ट नल है। तो यहाँ पे इसका लेफ्ट नल है बाय डिफॉल्ट। अगर हमें नोड नहीं दिया गया तो उसका मतलब वो नल होता है। तो इसका लेफ्ट भी नल है, इसका राइट भी नल है। तो सिंपली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसके दोनों नोड नल होने की वजह से हम इसके आगे ट्रेवर्सल करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हम रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करेंगे सबसे पहले इसके ऊपर हम सेकेंड नोड पे जाएंगे। सेकेंड नोड के ऊपर जाने के बाद हम फिर से सेकेंड नोड के अगर आप ऊपर जाएंगे तो हम चेक करेंगे कि हमने करंट वैल्यू को ले लिया, हमने करंट वैल्यू को ले लिया। फिर उसके बाद उसकी लेफ्ट वैल्यू को भी ले लिया, हमने लेफ्ट वैल्यू को भी ले लिया। और उसके बाद हमने राइट वैल्यू को भी ले लिया। तो मतलब यहाँ के एक बोल सकते हैं पर्टिकुलर नोड के ऊपर इसका ट्रेवर्सल खत्म हो चुका है। तो हम वापस जाएंगे इस नोड के ऊपर। यहाँ पे हम 1 के ऊपर जाएंगे एंड हमारा 1 जो है करंट वैल्यू थी। अगर आप देखोगे हमारी लिस्ट में वो 1 पहले से ऐड होगा और 1 2 3 4 ऐसे हमने ऐड किया है। अब हमने इसका लेफ्ट साइड जो ये लेफ्ट पोर्शन था ये हमने ट्रेवर्सल कर लिया है। अब हमें जो है राइट साइड के पोर्शन को चेक करना है। तो सब सिंपली हम राइट में जाएंगे, इसके राइट नोड को कॉल करेंगे। राइट नोड में कोड में जाने के बाद सेम चीज हम बोलने वाले हैं। हम यहाँ पे उसकी वैल्यू को नल चेक है या नहीं ये चीज चेक करेंगे। अगर यहाँ पे वैल्यू नल नहीं है तो सिंपली हम उसके अंदर उसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड हो जाने की वैल्यू को ऐड कर देंगे। देन सिंपली वहां पे जाने के बाद हम फिर से लेफ्ट उस पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट नोड को चेक करेंगे, राइट नोड को चेक करेंगे। तो सिंपली जहां पे 6 पे जाएंगे, 6 पे जाने के बाद देखेंगे इसका लेफ्ट जो है नल नहीं है, उसके अंदर करंट कुछ वैल्यू है। तो हम उसकी वैल्यू को ले लेंगे, हम उसकी वैल्यू को इसके अंदर ऐड कर देंगे। देन यहां से बाद हम उसके फिर से लेफ्ट नोड को और राइट नोड को चेक करेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका लेफ्ट नोड और राइट नोड जो है बहुत नल आने वाला है। तो यहाँ पे हम ट्रेवर्सल नहीं कर सकते। तो ये हमारा रिटर्न पॉइंट होगा। फिर से यहाँ से फिर से रिटर्न करेंगे ऊपर वाले नोड के ऊपर। जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तब हम उसके राइट नोड को चेक करेंगे। तो राइट नोड पे जाएंगे, राइट नोड पे चेक करेंगे क्या उसका राइट नोड नल है या नहीं है। राइट नोड नल नहीं है तो इसके बाद हम सिंपली जो है उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे और वापस से ट्रेवर्सल करेंगे, वापस से उसी पर्टिकुलर नोड पे जाएंगे। जैसे ही हम उसके अंदर दोनों नोड्स के ऊपर ट्रेवर्सल कर लेंगे तो सिंपली हम वापस चले जाएंगे एंड देखेंगे हम वापस रूट पे आ गए हैं। तो जब रूट पे आ गए हैं मतलब रूट पे आने का मतलब है कि हमारा जो ट्रेवर्सल है वो फिनिश हो चुका है। सिंपली इस वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से हम प्री जो है ट्रेवर्सल करने वाले हैं। तो इस वे के साथ हम ट्री पे ऊपर ट्रेवर्सल कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं कि इसको कोडिंग वे में कैसे लिखते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसके फर्स्ट पोर्शन की केयर करनी है क्योंकि ये रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है, रिकर्सिव एल्गोरिदम लिखने वाले हैं। तो हमें सिर्फ इसके फर्स्ट टेस्ट केस के लिए मतलब फर्स्ट नोड के लिए हम इसके लिए केस लिखने वाले हैं। एंड बाकी जो है वो फंक्शन जो है अपने आप इसके ऊपर देखने वाला है। तो चलिए मूव करते हैं अब कोडिंग वाले पार्ट में मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें लिस्ट रिटर्न करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली बाहर एक लिस्ट को डिनोट करने वाला हूं। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट की जो टाइप होने वाली है वो इंटीजर टाइप होने वाली है, इंटीजर टाइप। और मैं इसको एक वेरिएबल दे दूंगा, नाम दे देता हूँ आंसर। एंड इसको मैं बोल देता हूँ न्यू एरे लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक एरे लिस्ट डिफाइन कर लिया। इस एरे लिस्ट को हम जो है रिटर्न करेंगे, जिसके अंदर हम पहले नोड्स की वैल्यू को ऐड करेंगे एंड उसको रिटर्न करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारा एज केस क्या हो सकता है। एज केस की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारा एज केस हो सकता है कि हमें जो रूट है,
जो जहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ही हमारा पॉइंट नल हो तो क्या करेंगे? अगर वो हमारा पॉइंट नल होने वाला है तो मतलब हम कुछ रिटर्न कर, मतलब हमारे पास कोई ट्री के अंदर कुछ एलिमेंट नोड प्रेजेंट ही नहीं है तो हमें रिटर्न करना भी कुछ नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा अगर मेरी रूट ही नल हुई तो सिंपली मैं क्या करूंगा, आंसर को रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर रूट नल नहीं है तो मतलब मेरा आंसर भी नल ही होगा। तो एरे लिस्ट भी में अंदर कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रही, तो वहां पे हम सिंपली एरे लिस्ट को रिटर्न कर सकते हैं। एंड सबसे पहली बात, हमें सबसे पहले प्री करना है। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हमें याद रखना है कि करंट वैल्यू को सबसे पहले लेना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरा आंसर है उसके अंदर ऐड करूंगा जो रूट की जो है, मैं वैल्यू को ऐड कर दूंगा, करंट वैल्यू को ऐड कर दिया। अब करंट वैल्यू ऐड होने के बाद अब मेरे को लेफ्ट और राइट को चेक करना है। तो लेफ्ट और राइट के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर देता हूं। मैं इस फंक्शन को दोबारा से कॉल कर देता हूं। कैसे? मैं सिंपली रूट डॉट लेफ्ट लिखूंगा तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली इस पॉइंट पे चला जाएगा। इस पॉइंट पे जाने के बाद उसको पता होगा ये उसका अब करंटली रूट पॉइंट है। तो मैं यहां पे सिंपली रूट डॉट लेफ्ट लिख देता हूं। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अगेन फिर चेक करूंगा। मैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहा हूं जब मैं, तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में अब मेरे को राइट के ऊपर भी मूव करना है। तो सिंपली उसी फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे, रूट डॉट राइट करेंगे हम। रूट डॉट राइट करने के बाद वो राइट पे चला जाएगा। अगर जैसे ही उसका लेफ्ट पोर्शन खत्म होगा तो सिंपली वो राइट के ऊपर जाएगा। एंड हर एक नोड के लिए वो पर्टिकुलरली रिकर्सिव कॉल करता रहेगा। एंड इसके बाद जब हमारे दोनों ट्रैवर्सल डन हो गए हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर को, क्योंकि हमें पता है हमने पूरा ट्रैवर्सल कर लिया, अब हमें आंसर को रिटर्न करना है। तो अगर यही हमारा इतना सा स्मॉल कोड होने वाला है इस प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर, तो अगर इसको मैं रन करूं, देखते हैं कि कहीं कुछ गलती हो रही है कंपाइल करने में। तो यस, हमने कुछ गलती कर दी, यहां पे हमने एक्स्ट्रा वी लगा दिया। अगर इसको आप दोबारा से रन करें तो या आप देख सकते हो कि हमें जो हमने इस ट्री के ऊपर ट्रैवर्सल करना था, तो हम अगर इसको इसी सैंपल टेस्ट को उसको देखें तो सबसे पहले 1 हमारा लिस्ट में ऐड होगा, 2 होगा, फिर 3। तो हमारा आप देख सकते हो कि हमारा सिमिलर फैशन के अंदर हमारी लिस्ट में ऐड हुआ है और हमारे तीनों के तीनों एज के एक्सेप्ट हुए हैं। तो अब इसको सबमिट करके देखते हैं। यस, इट्स एक्सेप्टेड। सो बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। एंड सो स्टार्ट करते हैं विद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोई भी अगर हम ट्रैवर्सल कर रहे हैं, वो किसी भी चीज पे, अगर एरे पे कर रहे हैं तो हम एरे डॉट लेंथ तक ट्रैवर्सल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीन ही हम ट्री के पूरे नोड्स पे ट्रैवर्सल करने वाले हैं, तो नोड्स को हम एन बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है वो ऑर्डर ऑफ एन होने वाली है। एंड टॉकिंग अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो स्पेस हमने यूज किया है वो एक्स्ट्रा स्पेस हमारी जो है वो लिस्ट के तौर पे आने वाली है। और लिस्ट के अंदर हमने जो यूज किया है कि हम एन नोड्स को उसके अंदर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है वो लेने वाली है ऑर्डर ऑफ एन स्पेस। एंड उसके बाद हमारा स्टैक जो रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया है, तो हमारा बार बार को स्टैक भी हुआ है। तो को स्टैक के अंदर हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है वो ऑर्डर ऑफ एच आने वाली है, जहां पे जो एच है वो ट्री की पूरी हाइट, तो वो उसको रिप्रेजेंट करने वाला है। तो यहाँ पे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बोल सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे यूज किया है ऑफ एन प्लस एच, जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल इन बाइनरी ट्री एंड क्वेश्चन ऑफ द डे। So thank you so much. Till then, keep learning, keep exploring. Thank you so much.